मुकद्दर में जो लिखा है वो तो पा ही जाऊंगा, और रब ने मुझे इंसान बनाया है, मैं एक नया मुकद्दर बनाऊंगा, मैं एक नया मुकद्दर बनाऊंगा। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती की सच्ची दास्तां जिसने खेलने कूदने की उम्र में मजदूरी की, लेकिन शिक्षा के महत्व को समझने पर हर हाल में पढ़ते रहे और अंत में अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। यह कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के गांव देवगांव में रहने वाले उस नौजवान की, जिसने अपनी पहली से 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से की। शाम को और रविवार को छुट्टी के दिन भैंसे चराने ले जाते। खेलने कूदने की उम्र में ही ये पैसे कमाने लग गए थे। इनके माता पिता इन्हें अपने साथ काम पर लेकर जाते। गर्मियों की छुट्टी में सुबह 4 बजे इन्हें जंगल में माता पिता के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने जाना पड़ता था और ज्यादा से ज्यादा तेंदुपत्ता तोड़ने की कोशिश करते ताकि अधिक पैसे मिल सके। बारिश के मौसम में पिता के साथ जंगल में रोपण हेतु जाते। इनके पिता खड्डे खोदते और उन गड्ढों में मिट्टी निकालते, उन गड्ढों से मिट्टी निकालते। इनका परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार था। परिवार में 11वीं पास चाचा जो पोस्टमैन थे, अच्छा वेतन पाते थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। इन्होंने देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी महज 200 से 400 रुपए ही प्राप्त होते। चाचा के परिवार की ओर देखकर इनकी मां इन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती थी, कहती थी कि बेटा पढ़ोगे तो कम मेहनत से ज्यादा वेतन पाओगे। इन्हें भी लगता कि पढ़ाई से ही परिवर्तन आएगा और फिर इन्होंने 8वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया, जिसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। यह देखकर इन्हें लगा कि मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह जो सम्मान मिला है वह सिर्फ पढ़ाई से ही मिला है। इसलिए अब इन्होंने आगे 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने की ठानी, लेकिन आसपास कोई स्कूल नहीं था। अजयगढ़ तहसील में स्कूल था, लेकिन इन्हें लगा कि पास में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। तभी इनके गुरु जो इनके शिक्षक रहे श्री सुरेंद्र जी सर ने इन्हें पन्ना के एक्सीलेंस स्कूल में बारे में बताया और सलाह दी कि वहां एडमिशन लो, अच्छी पढ़ाई होती है। उनकी सलाह पर ये उस स्कूल में फॉर्म लाने के लिए गए। आखिरी दिन था, बस की छत पर बैठकर पहुंचे। वहां इन्हें एक परिचित मिल गए जिन्होंने लास्ट डेट होने की वजह से रात 8 बजे तक बिठाकर इनका उस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरवाया। एंट्रेंस एग्जाम पास हुए, अच्छे नंबर मिले तो इन्हें उस स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पास हुए। फिर एक प्रश्न था कि 12वीं के बाद क्या करना है। कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। इन्हें लगा कि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई के दौरान जो पैसा माता पिता से लेते हैं वह न लेना पड़े, इसलिए इन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी वालों ने बड़े बड़े सपने दिखाए और ये उसमें खो गए। पढ़ाई में बराबर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि इन्हें डिग्री तो मिल गई, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सके। अब क्या करें? घर वाले बोले डिग्री मिल गई है, अब नौकरी करो, हम थोड़ी तुम्हें पैसे देते रहेंगे जिंदगी भर, मजदूरी खेती किसानी कर। लगा अब कैसा करें। तब ये इंदौर में थे। घर वालों को नहीं बताया कि कम नंबर मिले हैं। इन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे अब आगे एमटेक करना चाहते हैं, इसके लिए एक बार सिर्फ पैसे दे दिए जाए। फिर इनके माता पिता ने ब्याज से पैसे लेकर इन्हें भेज दिए। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश का नंबर 1 इंदौर स्थित SGS ITS कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन यहां भी पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन ऐसे ही विचलित होकर बैठे थे कि इनके मन में विचार आया कि लोग मरते कैसे हैं। इसी ख्याल के साथ इन्होंने सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया। हालांकि इन्हें सुसाइड नहीं करना था। इसी दौरान गांव के ही असिस्टेंट प्रोफेसर राम सफल अनुरागी जी का फोन आता है। वे कहते हैं कि 4-5 साल हो गए, तुम गुमराह हो गए हो। उनको ये अपना गुरुजी मानते थे। अनुरागी जी ने स्वयं सिविल सर्विस की एग्जाम पास तो नहीं हो पाए थे, जबकि इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। 2015 में इन्होंने PSC का एग्जाम दिया। अपने गुरुजी के उस प्रोत्साहन पर 2015 में पहली बार इन्होंने
पीएससी का एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं कर पाए। फिर दोबारा 2016 में परीक्षा दी। इस बार उन्होंने पीएससी का प्री और मेन दोनों क्लियर किया। बड़ी उम्मीद थी कि बड़े अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन न हो सका। फाइनल रिजल्ट आया तो 4 नंबर से रह गए थे। बड़े निराश हुए, किसी को नहीं बताया। वैसे इस समय इनका फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था और नौकरी कर रहे थे। जंगल में गोंड आदिवासियों के बीच रहते और वहीं पर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। फॉरेस्ट रेंजर कार्यालय में सोलर पैनल लगा हुआ था, उसी की रोशनी में पढ़ाई करते। दिन में जंगल में जाते तो मजदूर काम करते और ये गाड़ी में बैठकर पढ़ते रहते। परीक्षा के समय इन्हें डीएफओ अनुपम साई जी ने खूब मदद की। मात्र 3-4 महीने की ही नौकरी हुई थी, तब भी इन्हें पर्याप्त छुट्टियां दी, जिसकी वजह से ये मेंस की तैयारी कर सके। 11 जुलाई 2017 को इनके इंटरव्यू का रिजल्ट आया। उस वक्त ये जंगल में पौधे लगवाने गए थे। शाम को लौटे, छत पर गए। उस समय रिमझिम बारिश हो रही थी। मोबाइल खोला तो फोन आने शुरू हो गए। जंगल में नेटवर्क नहीं था। इन्हें लगा कि इतने कॉल आ रहे, जरूर कुछ तो हुआ होगा। वैसे तो कोई याद नहीं करता है। रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड होने में समय लग रहा था। इतने में दोस्त का कॉल आया। वो बोल रहा था बधाई बधाई। इतने में इनका मोबाइल नीचे गिर गया, जो चटक गया था। फिर पीडीएफ डाउनलोड किया। डिप्टी कलेक्टर की लिस्ट में नाम नहीं था। फिर डीएसपी की लिस्ट खोली, जिसमें नाम था। यह कहते हैं कि जब परफॉर्म करते हैं तो हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, लेकिन सामने वाला आपका आकलन कैसे करता है, इस पर ही हमारी सफलता निर्भर होती है। जब रिजल्ट आया तब ये जंगल में थे। तीसरे दिन घर पहुंचे। शाम के समय परिवार वालों ने गांव वालों को ढोलक बजाकर इनका स्वागत किया। इस अवसर पर इनकी मां अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है, ये गरीबी देख, ऐ गरीबी देख, तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया, मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डीएसपी संतोष कुमार पटेल की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि मन में कुछ करने की हिम्मत हो, आगे बढ़ने का जुनून हो, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, रास्ते निकल ही जाते हैं। संतोष कुमार कहते हैं कि जीवन में बहुत आलोचक मिलते हैं, टांग खींचने वाले भी मिलते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी जब हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे वे इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। काल बदल बन छाए थे, बादल बन छाए थे, मुझे हराने आए थे, और कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। मेरे हुनर की तौहीन करी, ना काबिल बताया मुझे, और मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। बदली उम्र खाली जेब देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा, फिर भी मेरी जीत हुई, क्योंकि मैंने गिरकर मैदान नहीं छोड़ा। साथ ही ये पढ़ते कैसे थे, उसे लेकर भी चंद पंक्तियां इन्होंने लिखी है कि आंख बनकर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। मैं भूलना चाहता था, फिर भी वही नहीं भूल पाता था उसको, क्योंकि मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहते हैं। उसके बारे में संतोष कुमार कहते हैं कि इसके माध्यम से पुलिस की सकारात्मक छवि समाज में सामने पेश करना चाहता हूं। डीएसपी संतोष कुमार के लिए उन्हीं के फिर से शब्दों में कहेंगे कि जंगल में गाय बकरी भैंस चरा रहे होते और इन गालों पे तंबाकू गुटखा दबा रहे होते। अगर इन किताबों की मेहरबानी नहीं हुई होती तो हम भी आज कहीं गैती फावड़ा चला रहे होते। संतोष जी के संघर्ष को मैं नमन करता हूं। और तो और यह थी संतोष कुमार जी की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
जय हिंद, धन्यवाद।